नमस्कार, अराइज न्यूज में आपका स्वागत है। तो पेश है आज की अहम खबरें। देश में एक तरफ कोरोना की दहशत है तो दूसरी तरफ लगातार लॉकडाउन से आम जनजीवन अस्त व्यस्त। हालात ये हैं कि मरीज इलाज के अभाव में दम तोड़ रहे हैं तो वहीं दिहाड़ी कामगार भुखमरी के कगार पर हैं। हालांकि सरकार अपनी ओर से लोगों की हर संभव मदद कर रही है। बहुत से समाज सेवी, मुखिया, एनजीओ भी लोगों की मदद को आगे आए हैं। अराइज न्यूज आपको देश के विभिन्न भागों से ग्राउंड रिपोर्ट दे रहा है। इसी क्रम में आज हम पहुंचे सीवान जिले की गायघाट पंचायत और बात की मुखिया प्रतिनिधि विनय पांडे से कोरोना संक्रमण और लॉकडाउन से उपजे हालातों समेत विभिन्न मुद्दों पर। गायघाट पंचायत के सम्मानित जनता ने विनय पांडे के धर्मपत्नी को पंचायत के चुनाव में अपार जन समर्थन देते हुए लोकतांत्रिक तरीके से मुखिया पद पर निर्वाचित किया। पंचायत में विकास की बात करें तो गायघाट पंचायत में मुखिया जनप्रतिनिधि के द्वारा लगातार क्षेत्र में विकास का कार्य प्रगति पर है। मुखिया सहयोगी हैं आप, लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, जब से यह कार्यक्रम चल रहा है, कोरोना महामारी जब से फैला हुआ है, तब से हम लोग अलर्ट पे हैं और हम तो अपने पंचायत में काफ़ी दिनों तक लाउड स्पीकर बनवा करके सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के लिए और जनता को घर में रहने के लिए बहुत बार अपील किए हैं। अपने डोर टू डोर प्रयास करके भी हमने कहा है कि आप लोग घर में रहिए, इसका कोई इलाज नहीं है। आज भी मैं अपने जनता से यह अपील करूंगा कि आप घर में रहें जब तक इसका कोई निदान नहीं निकल जाता है या क्लियर कट ये नहीं हो जाता है कि कोरोना खत्म हो गया, तब तक आप घर में रहिए। सरकार की बातों पर आप रहिए, सरकार को सहयोग कीजिए, तब यह महामारी से हम लोग निपट सकते हैं। इसमें हम लोग बहुत सारा प्रचार प्रसार करवाए हैं। पंचम वित्त आयोग से गवर्नमेंट ने ये कहा था कि मुखिया लोग साबुन का वितरण करेंगे, तो हर घर में जितना चूल्हा जल रहा है उसमें हम 2-2 साबुन वितरण करवाए हैं। उसके बाद सैनिटाइज की बात हुई तो वीडियो साहब ने बोले कि आप पूरा पंचायत को सैनिटाइज करवा दीजिए, तो पूरे पंचायत को हम लोग सैनिटाइज भी करवाए। आगे जिस तरह से निर्देश आएगा गवर्नमेंट का, मेरे यहाँ क्वारंटाइन सेंटर भी था, उसमें 9 या 10 मजदूर कुछ बाहर से आए थे तो उसको हम लोग 14 दिन तक क्वारंटाइन भी किए, सारा व्यवस्था था। आगे जैसा जैसा सरकार का दिशा निर्देश आता रहेगा हम लोग उसको करने के लिए सदैव तत्पर हैं। गायघाट पंचायत में 14वें वित्त आयोग और पंचम वित्त आयोग के तहत आवंटित राशि के सदुपयोग से जहां पंचायत में विकास कार्यों में तेजी आई है तो वहीं इस लॉकडाउन में मजदूरों को भी काम मिल रहा है। सीवान जिले के हसनपुरा प्रखंड के अंतर्गत आने वाला ग्राम पंचायत राज गायघाट अराइज न्यूज लाइव की टीम इस पंचायत में जनता से और साथ ही साथ जनप्रतिनिधियों से मुलाकात कर रही है। धरातल पर कोरोना वायरस के वैश्विक महामारी के बाद जहां पूरा विश्व संघर्ष कर रहा है, तो वहीं पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि विनय पांडे के द्वारा इस पंचायत गायघाट में 14वीं वित्त आयोग और पंचम वित्त आयोग के माध्यम से जो राशि पंचायत में उपलब्ध कराई गई है, पेंडिंग काम को पूरा कराया जा रहा है। मैं तस्वीरों के माध्यम से दिखा रहा हूं कि यहाँ मजदूर अपने कामों में मसरूफ हैं और इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं। पंचायत के जनता से भी हमारी बातचीत हुई है। कुछ लोगों का कहना है कि बहुत सारे पंचायतों में तो काम हो ही नहीं रहा है। बहुत ऐसे लोग हैं जो कि रोजी रोजगार को लेकर के दर का ठोकर खा रहे हैं। ऐसे में गायघाट पंचायत की अगर बात करें तो निश्चित रूप से अन्य पंचायतों के लिए यह एक सबक है, शिक्षा है कि वहाँ के भी जनप्रतिनिधि पहल और प्रयास करें और कार्य के प्रति दिलचस्पी दिखाएं तो निश्चित रूप से मजदूरों की समस्या कुछ हद तक कोरोना वायरस के संक्रमण में कम हो सकती है। क्योंकि मजदूरी करने वाले जो लोग हैं आज दर का ठोकर खा रहे हैं, उन्हें कहीं रोजगार नहीं मिल रहा है, परिवार चलाना काफी मुश्किल हो गया है। ऐसे में पंचायत के मुखिया सहयोगी विनय पांडे ने जो कोशिश किया है, इस कोशिश का ही परिणाम है कि लोगों के घरों में रोजगार का पैसा पहुंच रहा है और मजदूर खुशहाल दिखाई दे रहे हैं। गायघाट पंचायत के मुखिया सहयोगी से बात करते हैं कि पंचायत के कार्यों में यहाँ मुखिया सहयोगी के रूप में विनय पांडे किस प्रकार से कार्य करते हैं। अराइज न्यूज लाइव में आपका स्वागत है। आप बतलाएं कि पंचम वित्त आयोग और 14वीं वित्त आयोग का जो पेंडिंग काम है कराया जा रहा है, यह कैसे संभव हो पाया है? देखिए, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप यहाँ तक आए। कल वीडियो साहब मीटिंग किए थे
सभी मुखियागण को बुलाए थे और एक एक लेटर सबको हस्तगत कराए। ऊपर का आदेश है कि कुछ मजदूर को रोजगार देना आवश्यक है और कार्य को कराना भी है। उस स्थिति में हमारे यहाँ बहुत या पूरा संसार में भूखमरी की स्थिति चल रही है। उसके मद्देनज़र जो काम पेंडिंग था पहले से, उस काम को हम लोग चालू कर दिए हैं आज से। और उसी में ये सोलिंग का कार्य है, उधर नरेगा में भी काम लगा हुआ है। हम आए थे मॉनिटरिंग करने के लिए कि यहाँ हमारा, दरअसल मेरा ये था कि मजदूर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके काम कर रहे हैं कि नहीं, उसी को देखने के लिए यहाँ हम आए थे। बाकी लोग तो यहाँ काम कराने वाले और अभिकर्ता लोग आए थे, लेकिन मेरा मुख्य ये था कि मेरे यहाँ कौन कौन मजदूर काम कर रहे हैं और किस स्थिति परिस्थिति में कर रहे हैं, उसको थोड़ा एक बार हम मॉनिटरिंग कर लें, इसलिए हम आए थे। प्रखंड विकास पदाधिकारी हसनपुरा की अगर बात करें तो आप बतलाएं कि प्रखंड विकास पदाधिकारी का आपके पंचायत के विकास कार्यों में किस तरह का दिशा निर्देश मिल रहा है, किस प्रकार का सहयोग मिल रहा है, इसके बारे में बताएं आप। देखिए, हमारे जो प्रखंड विकास पदाधिकारी हैं, वैसा अफसर हर जगह होना चाहिए। बहुत कर्मठ प्रखंड विकास पदाधिकारी हैं। रातों दिन इस कोरोना महामारी में हम लोगों को लेकर के टीम बना करके और विकास के लिए और इस महामारी से निपटने के लिए बहुत प्रयत्नशील रहते हैं। मैं उनको लाख लाख धन्यवाद देना चाहता हूं। काम पहले मिल रहा था, पहले काम मिल रहा था। पहले मतलब इस पंचायत में जब से कोरोना वायरस का संक्रमण हुआ है तो काम मिला था, बैठे हुए थे। कुछ और भी मजदूरों से बात करेंगे। तस्वीरों के माध्यम से मैं दिखा रहा हूं, शासन, सरकार, प्रशासन तक ये संदेश जाना चाहिए। मजदूरों के लिए सरकार नीति बनाती है, योजना बनाती है, मजदूर धरातल पर है, काम कर रहे हैं। आप बतलाएं कि कोरोना वायरस का संक्रमण के कारण रोजगार बंद हो चुका था। हाँ, बंद हो गया था। अब आपको काम मिला है। हाँ, मिल रहा है। कैसा महसूस हो रहा है? सही है। अब मुखिया जी का सहयोग मिल रहा है? हाँ, मिल रहा है। हम लोग का भी सही हो रहा है। कितना मजदूरी मिलता है इस काम को करते हैं आप लोग? तो मजदूरी मिलता है, जो सबको मिलता है, हमको भी जो रेट निर्धारित है सरकार की तरफ से आपको मिलता है, वही मिलता है। तो मजदूरी करके जिंदगी गुजारने वाले परिवारों की स्थिति यहाँ पर ये है गाय घाट में। उनका कहना है कि मुखिया जी के पहल और कोशिश से ये संभव हो पाया है कि जहाँ पूरे भारत में लॉकडाउन है और लॉकडाउन में तालाबंदी हो चुकी है, रोजगार नहीं मिल रहा है, मजदूर जो है दर दर का ठोकर खा रहे थे। ऐसे में प्रखंड विकास पदाधिकारी हसनपुरा और साथ ही साथ पंचायत के मुखिया सहयोगी विनय पांडे की कोशिश से यह काम संभव हो पाया है। गायघाट पंचायत में एराइज न्यूज ने अपनी ग्राउंड रिपोर्ट में पाया कि एक ओर जहां पंचायत की जनता अपने मुखिया के कामों से संतुष्ट है, तो वहीं पंचायत में राशन डीलरों को लेकर कुछ शिकायतें भी हैं। कितना राशन का उठाव करते हैं आप? मिला था हमको 16 किलो गेहूँ और 20 किलो चावल। कितना यूनिट है? यूनिट है हमारा 5 आदमी का है। टोटल कितना मिलना चाहिए? टोटल अब 50 किलो मिलना चाहिए। वो हमको देते हैं जोड़ करके 40 किलो। डीलर कौन है? मुन्ना साहब। और कार्ड आपका कहाँ है? कार्ड हमारा का हम सब लोग का कार्ड उन्हीं के पास में है। पूरे लोग का कार्डधारी के कार्ड उन्हीं के पास है? हाँ, अपने पास रख लिए हैं जी। मांगने पे क्या कहते हैं? मांगने पर कहते हैं कि नहीं मिलेगा नहीं। हम कहते हैं कि दीजिए, कुछ काम है, उसको जेरॉक्स कराना है, कहीं पर देना है लगा करके, तो बोलते हैं कि नहीं सब लोग का कार्ड यहीं पर है। तो इसीलिए हम लोग छोड़ देते हैं। हमारा अभी तक सर्वेक्षण प्राप्त हो रहा है और जिस प्रकार से लोगों से हम बातचीत कर रहे हैं, सबसे बड़ी समस्या राशन को लेकर के सामने आ रही है। गायघाट पंचायत में स्थिति अभी राशन को लेकर के क्या है, और गरीब तबके के जो लोग हैं जो राशन कार्डधारी नहीं है, राशन कार्ड के सूची में उनका नाम दर्ज नहीं है, ऐसे में पंचायत के मुखिया सहयोगी के हैसियत से विनय पांडे ने किस तरह से लोगों को लाभान्वित करने का प्रयास किया है ताकि उन्हें कम से कम इस मुसीबत के घड़ी में राशन अनाज आसानी से उपलब्ध हो सके, इसके विषय में थोड़ा संक्षेप में बताएं। देखिए, मेरे यहाँ जो स्थिति है, डीलर और मुखिया आमने सामने का मतलब समझ रहे हैं? वो स्थिति है। हम तो गाड़ी पे माइक बंधवा करके इस महामारी में प्रचार करवाए हैं कि आपको कितना राशन मिलना है, किसको राशन मिलना है और उसके लिए क्या रेट देना है। डीलर लोग 2 गो मशीन खरीदा है, एगो मशीन पर वजन कम बताता है और एगो पर अधिक सही बताता है। तो कम वाला जो है उसी से लोग बांटता है। तो सब हमें अलॉट करा दिए हैं अपने जनता को। और
इस महीना में 2 रुपया किलो गेहूं और 3 रुपया किलो चावल का वितरण हुआ है, जो फ्री वाला था। टोटल का टोटल हुआ है। अब बात यह है कि मेरे पास जब तक कोई कंप्लेन नहीं आएगा तब तक तो मैं यही ना मानूंगा कि वितरण 100% सही हो रहा है। गायघाट पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि विनय पांडे की नेक पहल से जहां गरीब बेसहारा लोगों को मिल रहा है बड़ा सहारा, साथ ही दूसरे प्रतिनिधियों को बहुमूल्य सीख, वहीं इससे हमें मिल रही है एक छोटी सी आशा।